हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 में 3.1 का अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है, आपको लिखना नहीं है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो दे दूँगी, तो उसे ज्वाइन करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1,300 में खरीदें। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य है y रुपये। पहले बीजगणितीय रूप में बदलना है, इसलिए अपन ने क्या माना, बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। तो 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य 3,900 रुपये है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 6y = 3,900, ठीक है। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक बल्ले प्लस 2 गेंदों का मूल्य कितना है, 1,300 रुपये। तो x प्लस हो जाएगा 2y = 1,300। 1 को इसके सामने लिखते नहीं है, ठीक है, 1 ऐसे रहता है। अतः दिए गए कथनों का बीजगणितीय रूप समीकरण युग्म क्या बना, 3x + 6y = 3,900, x + 2y = 1,300, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन को मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण लेते हैं अपन 3x + 6y = 3,900 में। यहाँ पे x बराबर सबसे पहले 100 रखने पर, ठीक है, x बराबर 100 रख रहे हैं तो 3 × 100 + 6y = 3,900। ये हो गया 300 + 6y = 3,900। 6y यही रहेगा, 300 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आएगा। तो 6y बराबर ये हो जाएगा 3,900 - 300, तो बचेगा 3,600। तो y बराबर 3,600/6, 6 यहाँ पर गुणे में है तो ये आ जाएगा भाग में, ठीक है। y बराबर कितना बचा, 6 से काटोगे इसको तो 6 बार में कट जाएगा, 00 है तो 00 आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 600। पहला मान क्या आया आपका, 600। x बराबर 100 रखा तो y का मान आया 600। अब x बराबर 300 रख रहे हैं तो 3 × 300 + 6y = 3,900। तो 900, 3 का गुणा 300 में किया तो 900 + 6y = 3,900। 6y = 3,900 - 900 हो गया, तो 6y = 3,000, ठीक है। तो y बराबर 3,000/6, 6 से काटोगे तो 6 पंजे 30, तो 5 बार कटेगा, 00 बची, तो हो जाएगा 500। तो x रखा, x बराबर 100 रखा तब आया 600, और x बराबर 300 रखा तब आया 500। तो ये हमारे 2 मान आ गए पहले समीकरण के लिए। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे, समीकरण x + 2y = 1,300 में, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 500, ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना रखेंगे तो कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे 500 रखूँगी तो 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 800। 800 2 से कट जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने रखा 500, ठीक है। इसी प्रकार आपको देखना पड़ेगा कि क्या कट रहा है और क्या पर्टिकुलर मान आ सकता है, ठीक है। तो x बराबर रखा 500, तो 500 + 2y = 1,300। अब 500 इस तरफ माइनस में जाएगा तो 2y = 1,300 - 500, तो 2y = 800 बचा। यहाँ पर 2 × में है तो यहाँ पे भाग में जाएगा तो कितना बचेगा, 400। तो y बराबर आ गया 400, ठीक है। अब x बराबर मैंने रखा -100, तो माइनस का 100 रखेंगे तो इस तरफ आके प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1400। 2 से भाग दोगे तो आप आएगा 700, ठीक है। मैंने माइनस का क्यों रखा, क्योंकि इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। आप प्लस का रखोगे वो भी सही है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो 1200 बचेगा, ठीक है। जो आपको रखना आप वो रख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ग्राफ पेपर पर इसको बनाते हैं अपन। ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका सबसे पहले क्या है, आपने 100 लिया था तो 600 आया। अब x का 100 कहाँ पर है, x का 100 ये है, ठीक है। तो y का 600 ये रहा, तो x का 100 और y का 600 ये आ गया बिंदु। अब दूसरा बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पर 300 लेना है x का, y का आ जाएगा 500।
तो x का 300 ये रहा, y का 500 ये रहा। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु आ गया। एक रेखा इस पे से खींची अपन ने तो ये बड़ी वाली आ गई, ठीक है। तो ये पहली रेखा बनी। अब दूसरा बिंदु क्या हुआ, x दूसरे समीकरण के लिए लेंगे तो x बराबर 500 है तो y बराबर 400 है। अब देखिए x बराबर 500 यहाँ पर है, y बराबर 400 यहाँ पे, तो ये बिंदु दूसरे समीकरण का है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है, माइनस का 100 है x का मान और y का मान है 700। तो यहाँ पर माइनस का 100 है, ठीक है, और y का मान 700 है, तो ये बिंदु यहाँ पर आया। अब दूसरी रेखा इस बिंदु और इस बिंदु से मिला के खींच रहे हैं तो ये इसी के ऊपर से जा रही है, मतलब यहाँ पर रेखाएं कैसी आ रही हैं, समपाती। तो अब देखिए बिंदु ए 100, 600 तथा बिंदु बी 300, 500 से ए बी रेखा खींचिए, ठीक है। बिंदु सी 500, 400 तथा बिंदु डी -100, 700 से सी डी रेखा खींचिए। अतः ए बी तथा सी डी रेखा एक ही हैं, इसलिए रेखाएं समपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है तो वो एक ही होगी, तो रेखाएं समपाती हैं, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है गाइस। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।